सो डोंट स्किप दिस वीडियो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HFC। देखिए, इनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन देता है? एक एक्ट, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट, NHB एक्ट, ठीक है। और अब जब फ्रॉड होने लगे तो जो आपका हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ये RBI के अंडर में आ गई। पहले इनको नेशनल हाउसिंग बैंक रेगुलेट करता था, ठीक है। जब DHFL या ILFS का फ्रॉड हुआ था ना 2019 के आसपास, तो इनको रेगुलेट करने के लिए RBI आ गया। अब इनका काम क्या होता है? नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट के अंदर हाउसिंग फाइनेंस बना, तो नाम से पता लगता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। हाउसिंग के लोन को फाइनेंस करने के लिए HFC का गठन हुआ। तो हाउसिंग लोन जैसे आपने घर खरीद रहा, तो घर खरीद लिया, सेल डेट वगैरह दिखा दी, इन्होंने लोन दे दिया, हाउसिंग लोन। घर बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन लोन। और घर के प्रति, घर को मॉर्गेज कराकर आप कोई अदर काम कर रहे हो, जैसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं, तो वो लोन भी ये देता है। तो ये सब लोन्स हैं। स्मॉलर टिकट साइज लोन होते हैं, 10-10 करोड़ के लोन नहीं देता भाई ये, क्योंकि इतने बड़े बैंक्स नहीं होते ये। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपने देखी होगी, PNB हाउसिंग है, SBI हाउसिंग है। तो भाई बड़ा बैंक है, वो छोटा एक हाउसिंग फाइनेंस भी खोल लेता है अपना, है ना। बजाज बहुत बड़ा ग्रुप है, उसने अपना हाउसिंग फाइनेंस खोल लिया। तो जनरली जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं और आपके पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, वो कुछ ऐसे बोरो को डिसरिगार्ड करते हैं, लाइक Tier 2 Tier 3 सिटीज से जो होते हैं, जिनकी कोई नेचुरल सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती। भाई एक छोटा शॉपकीपर है, दुकान चली तो पैसा आया, नहीं चली तो नहीं आया, सिंपल ना। तो कहाँ से लाएगा पैसा? तो जनरली जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उसको डिसरिगार्ड करते हैं, भाई तुझे हम लोन नहीं देंगे, ना तेरे पास फॉर्म 16 है यानी सैलरी वाला, ना तेरे पास ऑडिटेड बैलेंस शीट है, भाई तू चलता हुआ नहीं आ रहा है। तो फिर इनको लोन कौन देगा? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। इसलिए यहाँ जो लेंडिंग रेट होता है, ROI जो ब्याज होता है, वो 10% से ज़्यादा 14% होता है। जो कमर्शियल बैंक में 10% है, यहाँ 14% होगा। वहाँ 8 है तो मान लो यहाँ 10 होगा, तो उनसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये रिस्क ज़्यादा उठा रहा है। जहाँ रिस्क ज़्यादा वहाँ ROI ज़्यादा, सिंपल है ना। तो इनको लोन मिल जाता है Tier 2 Tier 3 सिटी वाले बंदों को। तो ये है पूरा कंसेप्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का। ज़्यादा उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें स्मॉलर टिकट साइज होता है। हाउसिंग के लिए लोन देते हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए RBI है, और ये बनते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट के अंदर। इतने ही इंटरव्यू में पूछा जाता है और किसी एग्जाम में आता है। आपको कैलकुलेशन नहीं बोलेंगे कि इसका ROI निकालो या वो निकालो, इतना सब नहीं आता। बस इतना पूछेंगे भाई ये करता क्या है। और ये जो डिपॉजिट उठाता है वो कैसे उठाता है? बॉन्ड्स, डिबेंचर्स इशू करके, या फॉरेन से रेमिटेंस आ गई, मतलब FII जो आप पढ़ते हो ना, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FII इन्वेस्ट कर दिया, DII ने इन्वेस्ट कर दिया, ये इनकी अपनी मदर कंपनी ने, होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसे ये पैसा कमाते हैं, मतलब डिपॉजिट उठाते हैं और उसी को बड़े रेट में लैंड करते हैं। तो ये है पूरा कंसेप्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का।